बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज तीन चार मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 2 बजे का वक्त हुआ है। इस वक्त 21 ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मुल्क भर में हो रहे हैं। उससे मुतल्लिक मुख्तसरन बात करेंगे, क्योंकि इन तमाम जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, तो इसलिए वहाँ जो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो बहुत कम है। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो बुनियादी हमारा मौजू होगा वो ये होगा कि जो साइफर केस है, अब वो किस तरफ जा रहा है। साइफर केस की कल जो है वो समाअत होने जा रही है। साइफर केस क्या रुख और कितना टाइम ले सकता है, क्या रुख इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इद्दत केस, जिसका इस हफ्ते फैसला होने का भी इम्कान है। उसमें क्या हो सकता है, क्या स्टेज है उसकी। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस एक तो अडियाला जेल में चल रहा है, उस पर क्या होना है कल। और इसके अलावा बात हम करेंगे खास तौर पर कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जो जमानत वाला मामला है वो क्यों लटकता जा रहा है। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। और आखिर में मुख्तसरन हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान ने जो खत लिखा उसमें मिसिंग क्या है। शुरू करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं कि 21 जो हलके हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है वो सूबाई हलके हैं पंजाब के, जहां पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। 5 जो है वो कौमी असम्बली के हलके हैं और इसके अलावा बाकी जो सूबे हैं उनके भी सूबाई असम्बलियों के हलके जो है वो मौजूद हैं। तो ये इन तमाम हलकों में जो है वो जो आज इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। गुजरात के हवाले से काफ़ी जो खबरें आ रही हैं, जो मोनसिलाई हैं, वो भी काफ़ी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कहीं जो है वो उनके खिलाफ धांधली हो रही है। लाहौर के हवाले से ये खबर जो है वो हमारे जर्नलिस्ट जो है उन्होंने दी कि उनको रिजल्ट्स जो है वो फॉर्म 47 की सूरत में ही जो है वो पता चलेंगे। हालांकि इससे कबल जो तरीकाकार रहा है वो यही था कि तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां से सहाफ़ी खुद भी अपने जराए से फॉर्म 45 लेकर उसको कलेक्ट करके तो उसका एनालिसिस भी कर लेते थे कि ये एक्चुअल हैं, और यही फिर आरओ ऑफिस में जाएंगे रिटर्निंग अफसरान के पास और वो रिजल्ट कंपाइल करके उनके साथ शेयर कर देंगे। तो ये बताया जा रहा है कि इस बार ऐसा नहीं है। तो कैसा है, क्या 8 फरवरी जैसा है या 9 फरवरी जैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज के जो रिजल्ट्स हैं, उसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आज के रिजल्ट्स के असरात उस तरह तो नहीं होंगे, लेकिन नैरेटिव वाइज उसके असरात बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो बेशक हुक्मरान इत्तेहाद के हक में जाएं तब भी, और अगर उनके खिलाफ जाएं तब भी। और अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो पीटीआई के और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनके नैरेटिव और उनके बयानिए को ये जो है वो सारा मामला सपोर्ट करेगा। लेकिन जो इसमें चीजें 8 फरवरी से मुश्तरका हैं वो यही है कि एक तो ब्यूरोक्रेसी से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान जो है वो लिए गए हैं। पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे वो होते थे, वो ज़िमनी इलेक्शन कराते थे। दूसरा, 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद थी, आज भी बंद है इन हलकों में जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। 8 फरवरी को मोबाइल सर्विस बंद थी, आज भी बंद है इन हलकों में जहां पे ये जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये सारा तनाजुर है। 8 फरवरी से पहले भी जो अपोनेंट्स थे उनको जलसे करने की इजाजत नहीं थी, दफा 144 थी, गिरफ्तारियां थी। तो ये सारा तनाजुर हमने 21 अप्रैल से पहले भी देखा है। अब देखना यह है कि 5 बजे जब पोलिंग खत्म होगी तो पोलिंग खत्म होने के बाद क्या माहौल और क्या सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आती है इस इलेक्शन के हवाले से। मिली जुली खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको क्रक्स मैंने आपको बताया है कि इसका असर दोनों सूरतों में नैरेटिव और बयानिए की हद तक जरूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साइफर केस, जिसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह जो इस केस में पहली दफा आए हैं। पहली दफा से मुराद ये है कि जो ट्रायल में जब ये केस चल रहा था 4, 5, 6 माह, तो वहां पे 2-3 दफा ट्रायल कलदम भी हुआ, वापस गया। तो ये जितना जो सिनेरियो था, फिर जो जमानतों के मामला हाई कोर्ट्स में आए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो उसमें राजा रिजवान अब्बासी, शाह खावर और दीगर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे वो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन हामिद अली शाह साहब नहीं थे। ये फिर जब अभी
अपील में इनको हायर किया गया खुसूसी तौर पर। अच्छा, इसमें हुआ कुछ यूं है कि सलमान सफदर तो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं। मैं उनका क्रक्स मैंने आपको पहले कई दफा बता चुका हूं। एक कि जिस बुनियाद पर सजा दी गई, साइफर का मतन, टेक्स्ट, साइफर कहां पे है, वो उसकी कॉपी मौजूद नहीं थी। ना जज ने देखी, ना प्रोसिक्यूशन ने देखी, ना इमरान खान के वकला ने देखी, किसी ने वो कॉपी देखी ही नहीं, जिसकी बुनियाद पर सजा हो गई। फिर साइफर रिटेंशन के हवाले से, साइफर मिस यूज करने के हवाले से, साइफर पब्लिक में ले जाने के हवाले से, बैरूनी किसी ताकत ने उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की स्टेट को जो नुकसान पहुंचाया, इस सारे तनाजुर को बड़ा डीपली इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि ये केस इमरान खान के खिलाफ नहीं बनता। फिर वो 51C और 1D वाला मामला तो आपको याद ही होगा, जिसमें लापरवाही और जानबूझ की दोनों सेक्शन जो है, मतलब C और D, उन दोनों में सजा जो है वो जज जो है अबुल हसनात उन्होंने इमरान खान को सुना दी थी। उस पर भी अदालत को काफी हैरानगी भी हुई थी। लेकिन वो केस अब जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर अपने जो दलाइल हैं वो कंक्लूड कर चुके हैं। आखिरी सवाल जो अदालत ने उठाया था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इस स्पेशल जो बेंच है वो समाअत कर रहा है, उन्होंने आखिरी सवाल ये उठाया था कि 22 ग्रेड का एक अफसर लापता होता है, FIR होती है, तलाश शुरू की जाती है, नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद वापस आता है, डायरेक्ट 161 का बयान देता है, 164 का बयान देता है, तो उसके स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी? क्या ये एक फ्लड गेट खोला जा सकता है कि आइंदा कोई भी मुलजिम जो लापता हो जाए, वापस आए, गवाह बन जाए? तो क्या ये फ्लड गेट खोला जा सकता है? इस सवाल के साथ अदालत ने जो उनके दलाइल मुकम्मल हुए थे सलमान सफदर के, और आगे मामला आया था जो हामिद अली शाह हैं, जो वकील हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के इस केस में। अच्छा, उन्होंने भी अपने दलाइल का आगाज किया और उसमें उन्होंने अभी तारीखें बता रहे हैं कब कब क्या हुआ इस मामले में और कैसे ये केस इनिशिएट हुआ, किस कौन कौन से गवाह थे, अभी तारीखों का मामला उन्होंने बताया। लेकिन एक तारीख वो ऊपर नीचे भी कर गए, जिसमें मैंने आपको एक पिछली 2-3 वीडियो पहले भी बताया था कि उन्होंने एक तो कि ओरिजिनल साइफर जो है वो वजारत खारजा में है या नहीं है। जब ये बेंच ने सवाल पूछा तो उनकी जानिब से कहा गया कि होगा, अदालत ने कहा होगा नहीं बल्कि है या नहीं है ये आपने बताना है। तो उनकी जानिब से जब थोड़ा सा वो उनका मैं पूछ के बताऊंगा, तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी, क्योंकि उससे पहले इन्हीं की जगह खड़े प्रोसिक्यूटर्स जो है बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं और एडमिटेड फैक्ट है, मतलब अदालत, ट्रायल कोर्ट, इमरान खान के वकील और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे FIA के, वो तस्लीम शुदा है सब में कि ओरिजिनल साइफर जो है, मतलब कोडेड फॉर्म में जो साइफर है वो आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। तो ये बहरहाल अभी उनके दलाइल जो है वो कल दोबारा से आगाज होगा, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या वो FIA की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इस साइफर केस में कोई बड़ा जो है वो डंट डालने में कामयाब होते हैं। मतलब जो सलमान सफदर ने दलाइल दिए हैं, क्या उन दलाइल की में डंट डालने में कामयाब होते हैं और अपना केस प्रूव करते हैं या नहीं करते? ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। इद्दत केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें काफी जो है वो बहस हो चुकी है, खास तौर पर इस मामले में जब अपील में शाहरुख अर्जमन जो सेशन जज हैं उनके पास ये केस आया, तो अपील के दौरान वहां पे जो प्रोसिक्यूटर थे राना हसन अब्बास, उन्होंने जब ये मौकफ लिया, और मौकफ तबाहकुन था इस लिहाज से कि पूरा केस ही खत्म हो रहा था, उन्होंने ये मौकफ ले लिया कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है और ये अक्रस जो है, ये वकुआ जो है ये लाहौर का है, तो इसका केस यहाँ पे चल ही नहीं सकता, ये काबिले समात ही नहीं है। तो उस पर आपको बताया था कि वो फिर प्रोसिक्यूटर उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया और उनको किसी और अदालत भेज दिया गया, और उनकी जगह अब नए प्रोसिक्यूटर आ चुके हैं। राजा रिजवान अब्बासी जो है इसमें इस इद्दत वाले केस में अपने आर्गूमेंट्स शुरू कर चुके हैं। 24 अप्रैल को अब उन्होंने इस पे आर्गूमेंट्स देने हैं। पिछली समाअत पर तो 1.5 घंटा तकरीबन उन्होंने जजमेंट पढ़ने पे लगाया, और राजा रिजवान अब्बासी जो है उन्होंने कहा कि
4 से 5 घंटे उनको मजीद चाहिए होंगे। लेकिन हमने देखा कि जो अपील है उसकी स्टेज पर जाहिर सी बात है वो जो टाइम मांग रहे हैं अदालत देगी, लेकिन जब ट्रायल में ये मामला था तो वहां तो 1 से 1.5 घंटे में राजा रिजवान अब्बासी ने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए थे और अपील में 4 से 5 घंटे मजीद मांग रहे हैं। 1.5-2 घंटे उन्होंने पहले भी आर्गूमेंट्स किए हैं। 24 अप्रैल को इस पर समाअत होनी है। इस पर भी जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने अदालत के सामने यही मौकफ रखा था कि 2-3 मौकफ है। एक तो लाहौर की जुरिस्डिक्शन बनती थी, यहाँ की नहीं बनती थी। फिर दूसरा उन्होंने ये रखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक 48 दिन में जो है वो उन्होंने कहा है 39 दिन के अंदर जो खातून है उससे पूछा जाएगा पीरियड्स के हवाले से, और उसके बाद उस अगर निकाह वो करती है और उसका बयान जो मौजूद है तो उसका निकाह जो है वो दुरुस्त माना जाएगा। तो उन्होंने कहा इनका निकाह तो इनके वर्जन के मुताबिक 48 दिन के बाद हुआ है, मतलब 14 नवंबर के बाद 1 जनवरी 2018 को हुआ है। लेकिन बुशरा बीबी का इसमें मौकफ ये है कि वर्बल जो तलाक थी वो अप्रैल 2017 में हो चुकी थी और वो इद्दत पूरी कर चुकी थी। सलमान अकरम राजा जी कहते हैं कि हमारा केस ये है कि हमारी इद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन आपके केस पे भी जाए फिर भी 48 दिन के बाद हमारा जो निकाह हुआ है और ये दुरुस्त निकाह है। बहरहाल अदालत ने देखना है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि साइफर केस में भी फुल फ्लेज मुकम्मल अपील सुनी जा रही है, मुकम्मल केस के फेट का डिसीजन होना है, और इद्दत केस में भी मुकम्मल केस के फेट का डिसीजन होना है। तो शाखाना के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि वहां कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसे लगता है कि वो मामला लटक जाएगा। जमानत तो हो गई, सस्पेंशन हो गई, लेकिन वो मामला लटक जाएगा क्योंकि उसमें अपील अभी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। बेहतर होता कि उसमें अगर अपील इमरान खान के वकला जो है वो अपील पर ही दलाइल देते और कहते थे कि हमें हमारी अपील ही डिसाइड की जाए, तो अदालत को बाउंड होती कि हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को नहीं सुन रहे बल्कि अपील को डिसाइड कर देते हैं। लेकिन नैब ने वहां पे जो है वो जो मौकफ इख्तियार किया कि हमें कोई इतराज नहीं है कि 14 साल की सजा पर भी अपील आप जो है वो सजा मुअत्तल कर दें और इमरान खान साहब को जमानत पर रिहाई दे दें। तो ये है मामला। और इसमें 190 मिलियन पाउंड केस जो है उस पर भी कल समाअत होने जा रही है। उसमें कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के वकला ने एक दरखास्त दायर की, जिस दरखास्त में यह कहा गया है कि 17 अप्रैल को जो समाअत हुई थी वो सीआरपीसी की सेक्शन है 352 उसके मुताबिक जो है वो नहीं है, और उसमें जो ओपन ट्रायल की जो सारी थी, सलमान सफ्तर जो है उन्होंने ये दरखास्त दी कि जब 17 अप्रैल को ओपन जो है वो कोर्ट का जो तस्वर है, ओपन ट्रायल का जो तस्वर है वो पूरा ही नहीं हुआ, तो उसकी जो 17 अप्रैल की जितनी भी हेयरिंग हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो उस पर फिर अदालत ने ये ऑर्डर तो किया था, रिटर्न ऑर्डर अभी नहीं आया कि जो दीवारें हैं वो गिरा दें। अब दीवारें जो है वो कल गिरी होंगी या कितनी गिरी होंगी, कम होंगी, ज्यादा गिरी होंगी, मीडिया को समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, और खास तौर पर वहां पे सहाफियों को दाखिले की इजाजत होगी, क्योंकि दूसरी जानिब जो है वो समी इब्राहिम साहब जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन भी फाइल कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ, और उस पर भी समाअत कल नहीं तो परसों जो है समाअत होने जा रही है। वो भी अलग से जो है मामला देखा जाना है। आखिरी बात हम करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की। इमरान खान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहे। उसमें सरदार लतीफ खोसा वकील हैं और उस पर 17 अप्रैल को समाअत होनी थी, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की अदम मौजूदगी की वजह से उस पर 17 अप्रैल को समाअत नहीं हो सकी थी। वो मामला भी लटक गया, और अब आइंदा समाअत कब होनी है वो मैंने चेक किया है ऑनलाइन, तो अभी अवेलेबल नहीं है। अभी 17 अप्रैल की तारीख आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा हफ्ते किसी दिन अदालत आइंदा की कोई तारीख उसमें फिक्स करेगी और उसके बाद ये केस जो है वो आगे चलेगा। देखते हैं कि इसमें कौन सी तारीख पड़ती है और कौन से जो है वो मामला आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात के इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके हवाले से ये खबर थी 2 दिन पहले कि जब जेल में इस हवाले से मुशावरत हो रही थी, तो उसमें इमरान खान साहब ने ये जो है वो डायरेक्शन दी थी। हमारे जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, ये खत लिखने से पहले और खत लिखने से बाद भी मेरी बात हुई कि जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तोसी के हवाले से जो बात चल रही है वो तोसी उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये मफादात का टकराव है। ये बात तो हुई थी उस वहां पे अडियाला जेल में, जो हमारे जराए बता रहे हैं, लेकिन कल जब खत आया है तो उस खत में हमने देखा है कि ये चीज मौजूद नहीं थी। तो ये एक कंट्रोवर्सी बहरहाल जनरेट हुई है। अब इस हवाले से पीटीआई बात करेगी कि उनका मौकफ क्या है, वो क्या कहते हैं और उसको
कैसे जो है वो लेते हैं और किस तरह इसका सिनेरियो बनाएंगे, फ्यूचर क्या होगा, क्या उनका मौकफ क्या है, और क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान ने जेल से कहा है और जेल से बाहर बैठी बैठी क़यादत ने यह नुक्ता जो है वो उसमें ऐड नहीं किया, क्या यह दुरुस्त है या नहीं है, ये उन्होंने बताना है। लेकिन इस खत लिखने से पहले और खत लिखने के बाद हमारे ज़राए जो है उसको कंफर्म करते हैं कि ये इमरान खान साहब की जानिब से ये बात कही गई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।